Good morning students, you are watching Skyline International School channel. Here you are getting lots of knowledge. We are going to study class 11 business study topic partnership. This is very important topic. Partnership होता क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई बिजनेस चलाते हैं, कोई फर्म चलाते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं. According to the Indian Partnership Act in 1952, partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. Suppose 4 persons चिंटू चिंटी पिंकू पिंकी 4 बिजनेस पार्टनर्स हैं. ये बिजनेस को चला रहे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल एनी देम एक्टिंग फॉर ऑल. अगर सपोज दैट अगर इन चारों पर्सन्स बिजनेस को चला रहे हैं, इसमें से अगर किसी एक या दो पर्सन्स इसमें बिजनेस नहीं चला रहे हैं, लेकिन अगर जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पूरा चारों में ही शेयर होगा, लॉस होगा तो चारों में ही लॉस होगा, चाहे वो इसमें से कोई एक चला रहा हो या ना चला रहा हो बिजनेस को. प्रॉफिट होगा तो चारों का होगा, लॉस होगा तो चारों का होगा. ओके, देयर आर 6 टाइप ऑफ पार्टनर्स: एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स, nominal partners by Stoppel, nominal partners by holding out. Partnership forms, there can be following types of partners. Okay, active partners, those partners whose contributes capital, participate in management, get share in profit and loss, and unlimited liability. And sleeping or dormant partners, those partners who contributes capital but does not participate in management and decision making, get share in profit and loss, and his liability is also unlimited. Secret partners, one whose association or relation with the firms who's not known outsiders. He also contributes capital, secret participate in management and decision making, gets share in profit and loss, and his liability is also unlimited. Nominal partners, does not contribute capital, does not participate in management, does not get share in profit and loss, but liable for debts which partnership from acquired by the using their names. Because ये जो कंपनी है नॉमिनल, ये किसी चीज में भाग नहीं लेती, किसी चीज में अपना पार्टिसिपेशन इसका नहीं होता है. बस कोई अच्छी कंपनी होती है कि इनका नाम बहुत अच्छा है, उसके नाम की वजह से वो अपनी कंपनी को चलाना चाहते हैं, इसके लिए ये भी लायबल होते हैं लायबिलिटी के लिए. बट इनका कोई भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ना ही कैपिटल में, ना ही मैनेजमेंट में, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में, बट ये अपने नाम की वजह से लायबल होते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी के. ओके, नॉमिनल पार्टनर्स बाय स्टॉपेल बाय यूजिंग own words and conducts is known as nominal partners by Stoppel. He does not contribute capital, does not participate in management, does not participate in profit and loss, but liable for debt. In case अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो ये भी लाइबल होंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी के. फॉर एग्जाम्पल, 2 पार्टनर्स गए किसी डीलिंग के लिए अपना प्रपोजल लेके, और उनके साथ मैं भी एज अ मैनेजर गई. जब वहाँ डीलिंग हो रहा था, मैंने उस बीच में मैंने भी कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन दिए जिससे उन्हें लगा कि वो बहुत इंप्रेसिव हो गए कि ये वाह कितने अच्छे टैलेंटेड पर्सन है, इनके साथ डील करना तो बनता है, और प्रपोजल भी फाइनल हो गया. तो उनके सामने ऐसा लगा कि मैं भी उनके साथ पार्टनरशिप हूँ, बस मेरा नाम उनके सामने आ गया, जिसकी वजह से मैं भी लायबल हो जाऊंगी कि जब भी वो कंपनी अगर फायदे में हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी मेरी भी बन जाएगी. और सेम ऐसे ही होता है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट में, सेम यही कंडीशन उनके साथ भी अप्लाई होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.